आदरणीय साथियों, जय भीम, नमस्कार, नमो बुद्धाय। 2014 मई में देश का आम चुनाव हुआ और आज के जो सनातनी यशोदा बहन मेरी आंटी के अपराधी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और कहते थे अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए दिलाएंगे। पैसा लेकर भागने वाले नीरव मोदी जैसों को भारत में लाएंगे। कुछ नहीं हुआ, धोखा हुआ। और जब रेल का किराया बढ़ा गया, रेल मंत्री तब के सदानंद गौड़ा साहब पार्लियामेंट से रेट की घोषणा करके बढ़ाने की और अपने घर एक त्यागराज मार्ग पर आ रहे थे तो कुछ देश के मूल निवासी उसके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मैं चतर सिंह रछुआ, इस भारतवर्ष का बेटा, दलित समाज के परिवार में प्रभु राम के घर में जन्मा चतर सिंह रछुआ भी वहां मौजूद था। इस बात का विरोध दर्ज करा रहे थे कि गरीब आदमी बड़े मुश्किल से बिहार से, यूपी से, पंजाब से, राजस्थान से दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है, महाराष्ट्र जाता है, उसके किराए को नहीं बढ़ाना चाहिए। वहां धरने के टाइम केवल चतर सिंह रछुआ को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा संख्या 146/2014 चाणक्यपुरी थाने के अंदर एसएचओ बन्ने राम ने मुकदमा दर्ज किया और केवल चतर सिंह रछुआ को गिरफ्तार किया और 12 साल चाणक्यपुरी थाने के इस मुकदमे में चार्ज के लिए 12 साल लग गई। जिस दिन चार्ज की बहस हुई तो चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने चार्ज की आर्गुमेंट सुनने के बाद फैसला किया कि उस समय मुकदमे के अंदर तब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, अनामिका मल्होत्रा, हारून यूसुफ, पृथ्वी राठौर, अमृता धवन, प्रदीप शर्मा, रतन सिंह पवार, जसवीर व अन्य लोग भी हैं, तो इनके ऊपर चार्ज क्यों नहीं लगाया गया। और एसएचओ चाणक्यपुरी को डायरेक्शन दी गई कि इनकी दोबारा जांच की जाए। 12 वर्ष के पश्चात भी चतर सिंह रछुआ को न्याय नहीं मिला। जो 12 वर्ष पहले जांच करनी चाहिए थी, दिल्ली पुलिस ने, आज की नरेंद्र मोदी की दिल्ली पुलिस ने जांच को सही तरह से नहीं करा, ईमानदारी से नहीं किया। 12 साल मुकदमा झेलने के बाद अब हमारे न्यायालय कह रहा है कि इसकी दोबारा जांच की जानी चाहिए। आदरणीय मेरे देश के मूल निवासियों, 12 साल के बाद मुझे डिस्चार्ज करना चाहिए था इस मुकदमे से और मुझे सम्मानित करना चाहिए था कि मैं गरीबों के लिए, जब रेल का किराया पूरे देश में बढ़ाया गया तो मैं जेल में जाकर आया, तिहाड़ जेल के अंदर। और आज के नाटकबाज लोग झूठी सूचनाओं के आधार पर गुमराह करने का काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए सांसद कई कई 100 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं, विधायक बिक रहे हैं। कोई कांग्रेस से चुनाव लड़ता है, कोई आम आदमी से लड़ता है, कोई तृणमूल कांग्रेस से लड़ता है, कोई महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी से लड़ते हैं, कोई एनसीपी से लड़ता है। और वो लोग, जनता के लोग, देश के मूल निवासी पार्टी को वोट देते हैं और जो पार्टी से जीत के जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बिककर बीजेपी का समर्थन करते हैं। नरेंद्र मोदी जिनको कहते थे कि हजारों करोड़ का घपला किया, घोटाला किया है, ईडी सीबीआई लगाकर जांच कराने की बात करते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं, बड़े ईमानदार लोग हो जाते हैं। आज मेरे देश के मूल निवासियों, समय आ गया
मेरी माता, मेरी आंटी यशोदा बहन के अपराधी नरेंद्र मोदी की क्या जांच नहीं होनी चाहिए, जिसने सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में अपना जीवन काटा। इतना बड़ा प्रधानमंत्री कार्यालय है, लेकिन मेरी आंटी यशोदा बहन के लिए 22 गज की जगह नहीं है कि वो उस घर में रह सके। ये नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं को न्याय देंगे। नरेंद्र मोदी, आप बताओ कितनी लाख महिलाएं, बेटियां आज देश से गायब हो गई, कहां चली गई? यही है महिलाओं का सशक्तिकरण। आप झूठ बोलते हो, धोखा देते हो और चंदा चोरों की जांच करा के उनको जेल नहीं भेजते। आज मेरे मूल निवासियों, समय आ गया, नरेंद्र मोदी को पकड़ो और पार्लियामेंट से बाहर करो। और जो पब्लिक का प्रधानमंत्री निवास है, उस निवास के ऊपर देश के विपक्ष का नेता अगर धरना नहीं दे सकता, तो प्रधानमंत्री को भी इस घर में रहने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इस बात के लिए आपको विचार करना होगा। यदि मेरा विचार अच्छा लगे तो इसे मदद करने के लिए शेयर करें, और यदि कोई कमी रह गई तो आप मुझे अपने विचारों से अवगत कराएं, और कोई त्रुटि रह जाए तो हम सुधारने का काम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारतवर्ष।